यमुनानगर का कैल कचरा प्लांट फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार वजह है कूड़े की प्रोसेसिंग के नाम पर ठेकेदार की तरफ से लाखों रुपए की गड़बड़ी का। दरअसल कैल कचरा प्लांट में कूड़े की प्रोसेसिंग के नाम पर नगर निगम का ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत के साथ गड़बड़ी का बड़ा खेल खेला जा रहा था। सच्चाई से पर्दा तब उठा जब शिकायतकर्ता चिराग सिंघल ने कैल कचरा प्लांट से कूड़े से भरे डंपर का एक वीडियो बनाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इस डंपर में कूड़ा भरा है, जबकि शर्त यह है कि कूड़े को प्रोसेसिंग के बाद उठाया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि कैल कचरा प्लांट में कूड़े की प्रोसेसिंग के नाम पर लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। ये बात नगर निगम अधिकारियों के संज्ञान में भी डाली, क्योंकि यहाँ कूड़े की प्रोसेसिंग न कर सीधा कूड़ा उठाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग किए हुए कूड़े के उठान के 2109 रुपए दिए जाते हैं, जबकि सीधा कूड़ा उठाने पर ठेकेदार को लाखों रुपए का फायदा हो रहा था। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। हमें शिकायत मिल रही थी कि कैल कचरा प्लांट में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है और रात को यहाँ से कूड़े की गाड़ियाँ, जो कूड़ा शहर से इकट्ठा हो रहा है, उसको बिना प्रोसेस किए हुए डंपर के माध्यम से लाडवा में कहीं पे डंप किया जा रहा है। और जिसको बिना प्रोसेस किए डंप करने पे जो यहाँ की टीम है, जो इस ठेके को लिया हुआ है जिन अधिकारियों ने, उसको 2109 रुपये मिलते हैं प्रोसेस करने के। और अगर वो बिना प्रोसेस किए उसको फेंक देता है तो उसको लगभग 1000-1200 रुपये बच जाते हैं आराम से। और पर टन की बात कर रहा हूँ मैं। और एक डंपर में इतना माल आता है, और ऐसे अगर 10-20 डंपर रोज टिपा दिए तो हज़ारों की संख्या में इनको पैसे बचते हैं, महीने का लाखों रुपये कमा रहे हैं बिना बात के। और जो हमारे अधिकारी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग चल क्या रही है। मैंने जब डीएमसी साहब को फ़ोन किया 29 नवंबर को, जब हम लोगों ने पीछा किया एक डंपर का, और औरंगाबाद के पास हमने उसकी वीडियो भी बनाई है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। उन्होंने बोला कि सीएसआई सुनील दत्त को मैं बोलता हूँ, वो आपसे बात करेंगे, वो यहाँ देख रहे हैं। सुनील दत्त से बात की, उन्होंने मुझे बताया जी मैं नहीं देख रहा हूँ, इसको विकास धीमान जी देख रहे हैं। विकास धीमान जी को मैंने कॉल किया तो विकास धीमान जी कल थोड़ा सा बिजी थे और आज उनके साथ मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ। लेकिन जो मेरी फ़ोन पे बात हुई विकास धीमान जी से, वो ये हुई थी कि जहाँ पे पहला जो कचरा प्लांट है जो शमशान घाट के साथ है, जहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे भी एक ट्रोमल लगाई गई है और एक ट्रोमल आगे लगाई गई है। जबकि आज जब आगे देखा तो विकास जी को पता लगा यहाँ तो पानी भरा हुआ है और वहाँ पे ट्रोमल है ही नहीं, सिर्फ एक ट्रोमल चल रही है। तो मतलब ये तो जानकारी के हालात हैं कि जानकारी कितनी अधिकारियों को कितनी जिम्मेदारी है। और इनके नीचे जो कुलदीप जी हैं, जिनकी यहाँ की ज़्यादा जिम्मेदारी देखने की एसडीओ की, वो तो पूछ ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे एक लड़का जो सुबह के टाइम ड्यूटी करता है, एक शाम के टाइम ड्यूटी करता है। एक सुबह के टाइम वाला तो शायद आ रहा है, अभी हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शाम वाला 2-3 दिन से नहीं आ रहा। उसके बारे में भी अधिकारियों को कुछ नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिपोर्टिंग का क्या हाल है, सिस्टम कैसा चल रहा है, भ्रष्टाचार कैसा चल रहा है, वो आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ जी कार्रवाई होनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए मोटी, और इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो यहाँ पे देख नहीं रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है। अगर जो लड़का सैलरी ले रहा है यहाँ सुबह से लेकर रात तक जो ड्यूटी यहाँ पे चल रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। वहीं शिकायतकर्ता चिराग सिंघल नगर निगम के एक्सीएन को मौके पर लेकर पहुंचे और सच्चाई से रूबरू कराया। इस दौरान नगर निगम के एक्सीएन विजय धीमान ने भी माना कि भ्रष्टाचार हुआ है और हम इस नामी कंपनी पर पेनल्टी भी लगाएंगे। मेरे को जैसे ही कल चिराग सिंघल जी ने एक कंप्लेंट बताई तो मैं कल थोड़ा बिजी था, तो मैंने उनको कहा कि हम आज का शेड्यूल कर लेते हैं। तो आज हमने बिना किसी भी अपने स्टाफ मेंबर को बताए हम दोनों ने प्लान किया और हम यहाँ पे आके देखा है। यहाँ पे आके ये पता चला है, जबकि इन्होंने मेरे को वीडियो भी दिखाई है, उसमें एक डंपर मेरे को दिख रहा है जो बिना प्रोसेस हुए यहाँ से गया है। और इसके लिए मैं आपको श्योरिटी करता हूँ कि मैं इन एजेंसी के खिलाफ पिनल एक्शन प्रोसीड कर रहा हूँ। कल ही हमारे यहाँ पे दिन और रात के हमने बंदे रखे हुए हैं, एमसी के 2 नियुक्त करे हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति का जो नियुक्त किया हुआ था, उसके घर पे 2 दिन से फंक्शन था, तो वो इस कारण से छुट्टी लेके गया हुआ था एसडीओ से। ठीक है जी। अब अभी मेरी एसडीओ कुलदीप को मैंने डायरेक्शन दी है कि यहाँ के लिए दिन और रात के लिए 3 से 4 बंदों का इंतजाम करेगा। मान लीजिए कोई छुट्टी लेता है तो कम से कम दूसरा बंदा उस पर देख रेख कर सके। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि इस पे ऊपर अपना पिनल एक्शन लूँगा। ये रात को इन्होंने उठवाया है यहाँ से, और ये हमारे कर्मचारी की गलती के कारण हुआ है। मैं उस पर भी एक्शन लूँगा। श्री श्याम एसोसिएट्स को है, ये इनका काम है डोर टू डोर कूड़ा उठाना, उठा के आपका यहाँ पर लेके आना, इसमें विंडरोज बनानी, विंडरोज बनाने के बाद उसके प्रोसेसिंग करना ट्रोमल से।
ट्रॉमल से प्रोसेसिंग होने के बाद इनर्ट, कंपोस्ट और आरडीएफ है, इनको आपका आरडीएफ को, इनर्ट को, कंपोस्ट को साइट्स पे भेजना। जो जैसे मान लीजिए हमारा कंपोस्ट है वो फार्मर्स ले जाते हैं, इनर्ट हो गया हमारा लो लाइंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं, और आरडीएफ जाता है हमारा सीमेंट फैक्ट्री या इनमें जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है। चिराग जी ने 29 तारीख को डीएमसी साहब को बताया कि ऐसा हुआ है 29 नवंबर से, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि ये काम कुलदीप एसडीओ को देख रहा है और मैं उसके ऊपर इंचार्ज हूँ। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं मौके पे पहुँचा हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस बारे में 29 से लेके आज तारीख 3 तक की इनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे तो हमारे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे तो हमारे लगे हुए हैं, उसकी भी मैं फुटेज चेक करवाऊंगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने कंपनी को पूरे शहर का कूड़ा उठाने से लेकर प्रोसेसिंग तक का ठेका दिया है और पूरे शहर का कूड़ा कैल कचरा प्लांट पर ही इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए बाकायदा नगर निगम ने लाखों रुपए की कई बड़ी मशीनें भी लगाई हैं। बावजूद इसके इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या ये बात हजम हो सकती है कि नगर निगम की मिलीभगत से नहीं हो रहा है? अब जब नगर निगम अधिकारियों की पोल खुल गई है तो वो उस कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं जो पहले ही छुट्टी लेकर अपने एक निजी प्रोग्राम में गया हुआ है। अधिकारियों को तो यहाँ तक नहीं पता कि यहाँ कौन सी मशीनें हैं और किस वक्त इस्तेमाल की जाती है। अब जब बात खुद अधिकारी के ऊपर आ गई तो वो दूसरे कर्मचारियों को निशाना बनाने में लग गए हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम कंपनी पर क्या एक्शन लेता है और प्रशासन में बैठे मुखिया इन निकम्मे और भ्रष्टाचार अधिकारियों को क्या सबक सिखाते हैं। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।